इनकार नहीं, स्वीकार करो। सन 1914 की एक घटना है। प्रख्यात अमेरिकन वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रयोगशाला में अचानक आग लग गई। आग की तेज लपटों ने समूची प्रयोगशाला को भस्मीभूत कर दिया। फलतः एडिसन की अनेक फाइलें जलकर नष्ट हो गई, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण फॉर्मूले भी लिखे हुए थे। इतना ही नहीं, प्रयोग में आने वाली बहुमूल्य वैज्ञानिक यंत्र सामग्री भी राख में मिल गई। लगभग 20 लाख डॉलर की कीमत वाले संसाधन आग में स्वाहा हो गए। एडिसन का पुत्र दुखी मन से जलती आग को देखकर अश्रुधारा बहा रहा था। एडिसन की मुख मुद्रा गंभीर अवश्य थी, किंतु वे चिंतित नहीं थे। उन्होंने पुत्र को कहा, बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्हें भी बुला लो। तत्पश्चात एडिसन ने सांत्वना संदेश सुनाया, ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में सदा हरियाली रहे। संसार सुख दुख रूपी धधकते अंगारों से घिरा है। यहाँ सुख के क्षण टिकते नहीं और दुख के क्षण बीतते नहीं। दुख का इनकार करोगे तो दुख दुगुने हो जाएंगे, और स्वीकार करोगे तो ये दुख रूप नहीं रहेंगे। अतः हर नुकसान में फायदा है। सोचो कि इस आग में हम सबकी भूलें भी जलकर राख हो गई। अब नए सिरे से काम की शुरुआत होगी। एडिसन का ऐसा संदेश सुनकर दोनों को जीने की नई दिशा मिली। ज्ञानी कहते हैं, जीवन में आपत्ति आने पर न रोना न दुख की चर्चा करना, बल्कि दुख को अपना बुलाया गया मेहमान मान उनका स्वागत करना। दुख को खुशी से स्वीकारते ही दुख का एहसास अपना ताप संताप खो देता है। मान लीजिए आपने खाने पीने में पूरी सावधानी रखी, फिर भी अचानक तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टर, औषधि, पथ्य, परहेज आदि किसी भी उपचार में कमी नहीं, फिर भी आपका बुखार नहीं उतरा। ऐसी स्थिति में आप स्वीकार ले, यह मेरा किसी जन्म का अशुभ कर्म उदय में आया है। ऐसा चिंतन बार बार करोगे तो शरीर चाहे गर्म रहे पर मन ठंडा हो जाएगा। स्पष्ट है, दुख के साथ रजामंदी कर लो, उसे अपना लो तो वह सुख में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्षेत्र विषम हो या समय प्रतिकूल हो, व्यक्ति चाहे नापसंद हो या घटना अप्रिय हो, सर्वत्र एक ही नियम लागू होता है, स्वीकार में सुख और इनकार में दुख। हालांकि आज दुनिया ने दुख को भुलाने वाले भी बहुतेरे साधनों का आविष्कार किया है। ध्यान रहे, इस सारे उपकरण मात्र तात्कालिक उपाय है। कुछ देर तक चाहे दुख याद न आए, किंतु नशा उतरते ही दुख सामने खड़े हो जाते हैं। इंसान ने अपने इर्द गिर्द दुख भुलाने के अनेक इंतजाम जुटा रखे हैं। जैसे अकेलेपन का दुख है तो टीवी खोलो, मन उबने लगे तो मित्रों के संग ताश खेलो, सिर दर्द है तो गोली खा लो, मन मायूस है तो मॉल में घूम लो। सावधान, ये सारे उपाय आखिर में दुख को बढ़ाते ही है। अंत में भी दुख को गले लगाना ही होगा तो अच्छा है, फर्स्ट स्टेप पर ही उसका वेलकम कर लो। ध्यान रहे, दुख का बॉल जब विरोध या इनकार की दीवार से टकराता है तो उसका वेग शतगुना बढ़ जाता है। दुख का बॉल स्वीकार की अंजलि में कैच कर लिया जाए तो दुख आउट हो जाता है। इतना अवश्य है, दुख के स्वीकारने में मन को तकलीफ होती है और शरीर भी विद्रोह करता है। तथापि समझ के साथ दुख को अपना लो तो वह अपनी शक्ति ऐसे खो देता है जैसे आग से अलग होने पर पानी उष्णता खो देता है। भगवान महावीर ने भी साधना का यही राजमार्ग बताया। दुख का स्वीकार करोगे तो पुराने पापों की विदाई होगी और नए पापों की एंट्री न होने से एक दिन मोक्ष भी मिल सकता है। विचारणीय तथ्य यह है, जीवन में दुख या प्रतिकूलता कभी समस्या नहीं है। समस्या की नींव तो सिर्फ
प्रतिकूलताओं को स्वीकार करने के लिए आनाकानी करने वाला मन है। इसलिए अपने दुखों को स्वीकार के धागे में पिरोने के लिए एक प्रयोग अवश्य करें। मन मस्तिष्क के कंप्यूटर में यह थॉट फीड कर लेना, संसार दुखों का दर है, शरीर रोगों का घर है, सभी पदार्थ नश्वर है और आत्मा अमर है। इसलिए आज मुझे 24 घंटे स्वीकार को ही अपनाना है।